और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर और बड़ा खुलासा। दिल्ली आतंकी हमले को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सीक्रेट कोडवर्ड का खुलासा हो चुका है। खाने के नामों पर आतंकी साजिश रची जा रही थी। आतंकियों की चैट से यह सनसनीखेज खुलासा हुआ। क्या क्या कोडवर्ड है, कैसे खाने की बातों का इस्तेमाल किया गया इन कोडवर्ड में, यह भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन जो आतंकी दिल्ली धमाके में शामिल थे, जिन्होंने सहयोग किया, उनका मकसद सिर्फ एक था और वो था किसी भी तरह भारत के बड़े शहरों को दहला दिया जाए। इसके लिए आतंकियों के इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने पूरा प्लान तैयार किया था। ऐप के जरिए बातचीत होती थी ताकि उनको ट्रेस न किया जा सके। एनक्रिप्टेड मीडियम का इस्तेमाल किया जाता था। आतंकी कोडवर्ड्स में बातें किया करते थे। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सीक्रेट कोडवर्ड का खुलासा हुआ है। बिरयानी और दावत कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। आतंकी लजीज व्यंजनों के नाम पर आतंकी साजिश रची जा रही थी। खाने पीने के नामों का कोडवर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता था। आतंकियों के बिरयानी कोडवर्ड का मतलब यह था, यानी अगर दो आतंकी आपस में बिरयानी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब विस्फोटक से था। हमला करने के दिन के लिए दावत कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था, यानी दावत किस दिन है, यानी धमाका किस दिन करना है। बिरयानी कैसे आएगी, कैसे जाएगी, इसका मतलब यह हुआ कि विस्फोटक को लेकर बातचीत हो रही है। चैट में लिखा गया था कि बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार है, यानी विस्फोटक तैयार है, धमाका करना है। चैट का मतलब है कि विस्फोटक तैयार है, हमले के लिए तैयार रहे। तो ये सारी बातों का इस्तेमाल करते थे और इनका मकसद ये होता था कि कहीं जो सिस्टम है उस सिस्टम में इनकी बातें पकड़ में ना आए। कोडवर्ड का इस्तेमाल इसलिए ताकि एजेंसियां सीधे इन तक ना पहुंच पाए। तो ये सारी बात आतंकी साजिश तेजी से डिकोड होती जा रही है। आपको व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े कुछ और कोडवर्ड्स और इसका नेटवर्क हम बताते हैं और आप ये देखिए किस तरीके से इन कोडवर्ड्स का इस्तेमाल होता था। कोडवर्ड्स में मेडिसिन मतलब विस्फोटक हो गया। मैडम सर्जन, मैडम एक्स और मैडम जेड, इन सारी बातों की चर्चा होगी। जांच एजेंसियों को शाहीन के फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में अहम नंबर मिले, 2 अहम नंबर। पहला जो नंबर मिला वो मिला मैडम एक्स का और दूसरा नंबर मिला मैडम जेड का। शाहीन सईद इन दोनों नंबरों पर, शाहीन सईद जिसे मैडम सर्जन के नाम से भी जैश बुलाता था या जैश की लिस्ट में यह कोडवर्ड था मैडम सर्जन शाहीन के लिए, ये मैडम एक्स और मैडम जेड से दोनों से चैट किया करते थे। ऑर्डर लिया जाता था, अपडेट दिया जाता था, लेकिन सब कुछ कोडवर्ड में होता था। जैसे मैडम एक्स ने अगर लिखा ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए, इस मैसेज में मेडिसिन और ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। यहां मेडिसिन का मतलब है विस्फोटक और ऑपरेशन का मतलब है आतंकी हमला। तो यह कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। एक कोडवर्ड और सामने आया है और यह कोडवर्ड है ऑपरेशन हमदर्द का। ऑपरेशन हमदर्द का मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन हमदर्द का मतलब हुआ कि महिला आतंकियों की भर्ती की जाए, यानी पहले यह मुस्लिम लड़कियों के पास जाए, उन्हें बरगलाए, उन्हें धर्म परिवर्तन कराए और फिर उसके बाद आतंक के रास्ते पर डाल दे। ये जिम्मा मिला हुआ था शाहीन को, जिसे मैडम सर्जन कहता था जैश, और उसने ऑपरेशन चला रखा था, ऑपरेशन हमदर्द। आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए महिला आतंकियों की भर्ती शाहीन किया करती थी। अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज, कई सारे कोडवर्ड है, कई सारे कोडवर्ड्स का खुलासा हो चुका है, दावत बिरयानी से लेकर ऑपरेशन हमदर्द, ये सारी बातें, और इनको इस्तेमाल करने का मकसद यह है कि एजेंसियों की पकड़ से ये खुद को दूर रख पाए। बिल्कुल, जब भी इस तरीके की कोई बड़ी साजिश रची जाती है, अक्सर देखा जाता है जो आतंकी हैं वो कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और बाकायदा इनक्रिप्टेड ऐप्स पर इस तरीके से बातें करते हैं ताकि एजेंसियों की नज़र ना पड़े। इस पूरे मामले में भी साफ तौर पर कई सारे कोड वर्ड्स जो हैं वो सामने आए हैं, जिसको डिकोड किया गया और कुछ कोड वर्ड्स को डिकोड करने की कवायद जो है वो की भी जा रही है। जाहिर तौर पर बिरयानी या दावत की बात कही जाए तो एजेंसियों का ये मानना है कि इसे भी कोड वर्ड के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे थे। बिरयानी का मतलब था विस्फोटक और दावत का मतलब था हमले का दिन, यानी बिरयानी तैयार है, बम तैयार है, दावत की तैयारी करें, यानी हमला जो है वो जल्द होने वाला है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसको डिकोड करने की कवायद की जा रही है। जहाँ तक डॉक्टर शाहीन की बात की जाए या डॉक्टर उमर की बात किया जाए, आदिल और मुजम्मिल,
ये 4 ऐसे शख्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा इन्वेस्टिगेशन घूम रहा है और इन चारों के रोल भी साफ साफ सामने आ चुके हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर उमर जो कि दिल्ली लाल किले के पास धमाके में मारा गया, उसका जो वीडियो आया उसमें भी साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से वो वकालत कर रहा था सुसाइड बॉम्बिंग की। तो सबका जो रोल था वो अलग अलग था। शाहीन का रोल जो था वो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो युवा और गरीब महिलाएं हैं उनको बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें दहशतगर्दी में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं उमर की जिम्मेदारी जो था वो कहीं न कहीं जिस तरीके से वीडियो सामने आया उससे साफ लग रहा है। ठीक है, चलिए अनुज, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुज बता रहे थे कि आखिरकार कोडवर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किए कर रहे थे आतंकी, कैसे करते हैं, मकसद क्या होता है, ये सारी बातें। लेकिन दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जसीर को सुसाइड बॉम्बर बनाना चाहता था आतंकी उमर। जसीर के पीछे हटने पर उमर ने खुद सुसाइड बॉम्बर बनने का फैसला किया और यह तय किया कि खुद को उड़ा लूंगा मैं बम बात कर। जहन्नुम की आग का डर, और इस डर में जसीर तो पलट गया, लेकिन उस रास्ते पर उमर आगे बढ़ गया। उसके पहले उसने एक तस्वीर भी बना ली थी। इतनी बड़ी आतंकी साजिश में, उमर की साजिश में, सवाल यह है कि जसीर पीछे कैसे हट गया। इसकी पूरी डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। आतंकी डॉक्टर उमर की साजिश में जसीर बिलाल भी शामिल था। उमर ने दिल्ली आतंकी हमले के लिए जसीर बिलाल को चुना था कि वो सुसाइड बॉम्ब करेगा। जसीर बिलाल को आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया। अप्रैल में जसीर बिलाल यानी आत्मघात वानी जो है वो आत्मघाती हमले से पीछे हट गया। जसीर बिलाल ने पीछे हटने के लिए इस्लाम का हवाला दिया। जसीर बिलाल ने कहा, उमर से कहा कि आग से मौत हराम है। जसीर के इनकार करने पर उमर ने खुद धमाका करने का फैसला किया। तो ये जानकारी हम तक पहुंची है सूत्रों के हवाले से। लेकिन एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है आतंकी डॉक्टर नेटवर्क से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आतंकी शाहीन और आतंकी मुजम्मिल की नई तस्वीर सामने आई, और ये तस्वीर तब की है जब वो कार खरीदने गए थे, ब्रेजा कार खरीदने गए थे। ये दोनों की तब की नई तस्वीर सामने आई है। आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से खुशी से नई गाड़ी खरीद रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में आतंकी साजिश, किस नए शख्स को पकड़कर आतंकी की राह पर धकेलना है, कैसे रेडिकलाइज करना है, ये सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा था। लेकिन फिलहाल एक और तस्वीर मुजम्मिल और शाहीन की आई है जब वो नई कार खरीदने पहुंचे हुए। आतंकी उमर के वीडियो की जांच में एजेंसियां जुट गई। वीडियो कब बनाया था जो उमर जिसने खुद को उड़ा लिया कार के साथ, उसने एक वीडियो बनाया था। वीडियो ये जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब जांच हो रही है कि आखिरकार ये वीडियो कब शूट किया गया था, ये पता लगाने में एजेंसियां जुटी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि वीडियो कहां रिकॉर्ड हुआ, इसकी भी जांच चल रही है। आतंकी उमर का ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया गया, ये अभी जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो रिकॉर्ड कहां हुआ। आतंकी उमर का जो वीडियो सामने आया है, अब उसकी इनसाइड स्टोरी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आतंकी उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहता था। आतंकी उमर का कमरा कैंपस की बिल्डिंग नंबर 17 में था। वीडियो अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में बनाए जाने का शक है कि उसने अपने कमरे से हो सकता है यह वीडियो रिकॉर्ड किया। बिल्डिंग के किसी ऊपरी मंजिल के कमरे में रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि आखिर में कैमरा घूमता है, बाहर की तस्वीर दिखाई देती है, जिससे लगता है कि ऊपर की किसी मंजिल से यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो के मोमेंट से ऊपरी मंजिल होने का अंदेशा है। वीडियो मैसेज से युवाओं को रेडिकलाइज करने की कोशिश है, जिसमें वो अपने करतूत को, अपनी आतंकी हरकत को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against
at the presumption that a particular आगे बढ़े उससे पहले एक बात आपको बता दें, ये जो उमर का वीडियो आपने देखा ना, ये घृणित मानसिकता से प्रेरित था। ये रेडिकलाइज्ड आदमी है। ये धर्म की गलत विचारधारा को आपके सामने पेश कर रहा था। कोई धर्म नहीं कहता कि बम बांधो जाओ उड़ जाओ, लेकिन ये एक गलत विचारधारा पेश कर रहा था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उमर के वीडियो की पूरी जानकारी बताते हैं। कट्टरपंथियों के विचारों से प्रभावित था, इसीलिए वो धर्म की गलत इमेज पेश कर रहा है। आतंकी उमर ने आत्मघाती हमले की पैरवी की, जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देते हुए दिखा, आतंकवादी गतिविधियों को जायज ठहराया। उमर का वीडियो कट्टरपंथी सोच का सबूत है। टेरर मॉड्यूल के खतरनाक मानसिकता का पता चलता है। जिहाद के लिए मौत को एकमात्र मंजिल वो बना रहा था, और यह बात यह साबित करता है कि कैसे जो आतंकी बैठे हुए हैं वो धर्म का इस्तेमाल युवाओं को बरगलाने के लिए करते हैं। लेकिन उमर तो गया, और उमर के साथ जितने लोग थे उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाने की एजेंसियां पूरी तैयारी कर रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर